प्रोमो आया है बूट पे, मेरा प्रोमो आया है, लाइक ये गाइस अच्छा रहा, फाइनली रिवील हो गया। अब यार कोई कि अबे ये क्या कर रहा है, अबे पागल हो गया है क्या, कि मुझे तो ऐसा एक्चुअली लग रहा है अब भी भेज दो मैं वो घर के अंदर, अब भी चालू करते गाइस। तभी भी भरोसा नहीं हो रहा था मुझे, ऐसा हो रहा था कि मैं जब तक घर के अंदर कदम नहीं रखूंगा तब तक आई विल नॉट ऐसा नहीं सोचूंगा कि यस बिग बॉस में आ गया, अब ये करूंगा वो करूंगा। अपना रास्ता खुद बनाते हैं, वो ही कुछ कर पाते हैं लाइफ में। जो दूसरों को भेड़ बकरी की तरह फॉलो करते हैं वो स्टैग्नेंट रह जाते हैं। हाय निकी। Hi Zishan, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? Great, great, great. So Zishan, finally you are entering Big Boss house. यस So आई एम, लेट्स you गो। you seem to be very excited about it. Very excited. Like I can't believe this is a dream because I've been a big fan of Big Boss, and for me it's a dream come true. Yeah, I have no words to express how happy, how excited I am. And plus, अभी ये जो Big Boss OTT का season है, which is Hmm. exclusively on Voot, इसका पूरा फॉर्मेट नया है, सो यू नो नन ऑफ द कंटेस्टेंट्स कैन एक्सपेक्ट कि यू नो अच्छा पहले सीजन ऐसे हुए हैं तो हम ऐसी स्ट्रैटेजी खेलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, अभी पूरा अलग हो गया है। प्लस आई बी मीटिंग करण सर, आई बी मीटिंग सलमान सर, तो मतलब मेरे लिए तो सोने पे सुहागा ऑफर हो गया है ये। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हाँ आई मीन सबको दिख ही रहा होगा कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ, कि मुझे तो ऐसा लग Actually. रहा है अब भी भेज दो मैं वो घर के अंदर, अब भी चालू करते गाइस। वैसे जिशान, जब ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आई, आई मीन कॉल आया कि बिग बॉस करना है, तो बिलीव हुआ कि एक्चुअली बिग बॉस के लिए आया है, या फिर लगा कि दोस्त यार खिंचाई तो नहीं कर रहे हैं? मेरे को लगा ना? ऐसे ही लगा क्योंकि मेरी एक को स्टार है मुक्ता, हम लोग दोनों बहुत प्रैंक करते हैं लोगों को सेट पे। तो जैसे ही मुझे ये कॉल आया था, और हम लोग ने ऐसे ही हमारी एक दूसरी को स्टार है उससे प्रैंक किया था एक फेक ऑडिशन का ये करके, और हम लोगों ने एक एकदम फनी सी स्क्रिप्ट लिखी थी और हम लोग ने बहुत 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 हंसे थे उसे वैसे अच्छा। प्रैंक करके। हाँ तो जैसे ही मुझे कॉल आया मुझे ऐसा लगा कि अच्छा ये मेरे साथ प्रैंक, मेरे साथ प्रैंक मास्टर के साथ प्रैंक, अच्छा। फिर मैंने बोला नहीं यार एक सेकेंड, ये शायद सही भी हो सकता है, कभी मैं टशन में आके बोल दूं कि हाँ हाँ तुम्हारा प्रैंक वैंक अपने पास ही रखो और काट दूं, तो मैं तो मतलब मर जाऊंगा कि अगर ये सच निकला तो फाइनली जब मेरी बात हुई और मीटिंग्स हुए और ये सब हुआ, तब मुझे जाके पता चला कि नहीं गाइस ये सच है, ये प्रैंक नहीं है, ये ओके। सही में हो रहा है। एंड आई वाज सो एक्साइटेड, आई वाज लाइक यार बिग बॉस, एंड मैं जाने वाला हूँ बिग बॉस में, लाइक ओहो। तो या आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड हाँ एवर सिंस दैट टाइम चीजें अच्छी हुई। एंड फाइनली मुझे तभी भी भरोसा नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं जब तक घर के अंदर कदम नहीं रखूंगा तब तक आई विल नॉट ऐसा नहीं सोचूंगा कि यस बिग बॉस में आ गया, अब ये करूंगा वो करूंगा। I'll be calm about it, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है यार। राइट। एंड फाइनली सब चीजें सही हो गई, टचवुड अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मेरा कल रात को प्रोमो आया, एंड जैसे ही मैंने प्रोमो देखा आई वाज लाइक मेरा प्रोमो आया है बूट पे, मेरा प्रोमो आया है, लाइक ये गाइस अच्छा रहा, फाइनली रिवील हो गया। अब कोई नहीं यार रोक सकता मुझे बिग बॉस के घर में जाने से। तो आई वाज वेरी हैप्पी, मुझे कल पूरी मैं तुम्हें ऑनेस्टली बोल रहा हूँ निकी, मैं अभी सिर्फ आई थिंक 2 या 3 घंटे सोया और मुझे पूरी रात नींद नहीं आई है। मैं इतना एक्साइटमेंट के मारे। खुश हो गया था, आई वाज लाइक ये हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ गाइस, मैं पूरी रात नहीं सो पाया। वैसे कौन था वो शख्स जिसे आपने सबसे पहले बताया कि भाई फाइनली हो गया बिग बॉस और जा रहा हूँ मैं बिग बॉस के घर में? रिएक्शन क्या था उस शख्स का? मेरे पेरेंट्स, ओके। मेरे पेरेंट्स obviously because I had to tell them because obviously I'm working hard for them. तो मैंने जैसे ही कहा कि मॉम मुझे बिग बॉस का ऑफर आया, मेरी मॉम का पहला रिएक्शन था कि चल झूठे। मतलब मम्मा सही में, आई एम नॉट जोकिंग, मैं इसके बारे में झूठ क्यों बोलूंगा, ऐसा अगर मुझे प्रैंक करना है तो आपके साथ करके मुझे क्या ही मिल जाएगा, ये तुम्हारे साथ थोड़ी प्रैंक करूंगा मैं। तो देन आई टोल्ड हर कि नहीं मम्मा इट्स रियल एंड दिस एंड दैट, शी वाज लाइक क्या बात कर रहा है बिग बॉस, ओ माय गॉड। हम लोग हर टाइम बिकॉज
हम लोग मेरी फैमिली में बिकॉज मैं इतना अप टू डेट नहीं रह पाया हूँ बिग बॉस से बिकॉज ऑफ माय वर्क एंड एवरीथिंग एंड इवन बिफोर माय वर्क आई यूज्ड टू गो फॉर ऑडिशन, आई यूज्ड टू कम बैक वेरी लेट। तो मैं थोड़ा थोड़ा इधर उधर देखता था, आई यूज्ड टू ट्राई टू कीप अप। बट मेरे मॉम डैड और मेरे जो दूसरे फैमिली मेंबर्स है, मतलब वो लोग रिलीजियसली बैठते थे। मतलब अगर 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे, 9:30 है तो 9:30 बजे, 10 बजे तो 10 बजे, जब भी टाइम हो उनको पता है कि ये टाइम पे आने वाला है बिग बॉस, बस हर चीज बंद, उसके पहले सब काम निपटा देते थे। और बिग बॉस के लिए मतलब ऐसे, और टीवी का वॉल्यूम इतना लाउड होता था कि मैं जब नीचे से ऐसे आता था तो मुझे ऊपर पता चलता था कि अच्छा मम्मी डैडी बिग बॉस देख रहे हैं। ओके। इतना मतलब दे यूज्ड टू बी सो एनग्रॉस्ड कि भाई हमको एक भी चीज मिस नहीं करनी थी। दे वर वेरी हैप्पी, दे वर वेरी एक्साइटेड कि ओह शिट, लाइक हमारा हम लोग देखते आ रहे हैं और आज हमारा बेटा जा रहा है बिग बॉस में। तो हाँ, दे वर आल्सो वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, दे वर वेरी सपोर्टिव। तो हाँ, अब वही एक्साइटमेंट लेके जा रहा हूँ मैं, और मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज दिस इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। वैसे पेरेंट्स अगर इतने आर्डेंट फॉलोअर्स हैं तो आई एम श्योर कि टिप्स भी उतनी ही शिद्दत से आए होंगे कि ये करना, ये नहीं करना। बताया तो होगा ही कि प्लीज। हाँ हाँ, my parents were my actually my parents just the way I have faith in myself, मेरे पेरेंट्स को भी मुझ पे भरोसा है। अदर देन द फैक्ट कि मैं कभी कभी बहुत क्रेजी चीजें करता हूँ, जैसे जो मेरा व्लॉग था बाथरूम वाला, तभी मेरे मॉम के होश उड़ गए थे बिकॉज क्योंकि इसके पहले बिकॉज ऑफ माई शो, बिकॉज ऑफ द व्लॉग्स दैट आई पुट आउट अर्लियर, मुझे खाली प्यार मिला है, मेरे को कभी एक नेगेटिव कमेंट नहीं आया। एंड ये जो बाथरूम का था, इससे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स, प्यार तो बहुत सारा मिला बट नेगेटिविटी भी बहुत आई। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम। तो मेरे मतलब माय मॉम वाज वेरी डिसहार्टेंड, मतलब वो खाना नहीं खा पा रही थी ये वो, बिकॉज शी वाज लाइक कि व्हाई आर पीपल हेटिंग ऑन माय सन, क्योंकि मेरा बेटा ऐसा है नहीं, वो कुछ मतलब ये। एंड मेरी मॉम मुझे बोल रही थी कि ये निकाल देना, व्हाई डू यू हैव टू डू सच थिंग्स। आई वाज लाइक नहीं मम्मा, दैट इज मी, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग एंड आई एम अ पर्सन जो जो नॉर्म्स है सोसाइटी के उसको चैलेंज करता है। क्योंकि जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं वो ही कुछ कर पाते हैं लाइफ में, जो दूसरों को भेड़ बकरी की तरह फॉलो करते हैं वो स्टैग्नेंट रह जाते हैं। तो आई वाज लाइक मम्मा, आई एम अ फर्म बिलीवर इन मेकिंग माय ओन पाथ, और मैं अपनी अपनी राह खुद बनाऊंगा। तो एंड आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, तो ऑब्वियसली आई विल चैलेंज दीज नॉर्म्स, क्योंकि आई डोंट थिंक कि एक बाथरूम में मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं वल्गर था या कुछ। मेरा बाथरूम लाइक यहाँ से घुटनों के नीचे तक, ऑलमोस्ट मेरे एंकल्स तक था। ओके। I was covered exactly, and या। मैंने शॉर्ट्स भी पहने थे। So there is no way that I was being vulgar or dirty or anything of that sort. तो अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसके लिए मुझे रोका क्यों जा रहा है, क्यों नहीं कर सकता? आई एम कंफर्टेबल एंड आई एनकरेज अदर पीपल ऑल्सो। अगर आप कुछ चीज करने में कंफर्टेबल हो तो आप प्लीज करिए। आप ये मत देखिए कि सोसाइटी क्या बोलेगी, ये वो। सोसाइटी लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, बट आप डोंट स्ट्रे अवे फ्रॉम योर पाथ। अगर आपको लगता है आप कंफर्टेबल और आपको पता है कि आप गलत नहीं कर रहे हो, आप किसी की सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं कर रहे हो, आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, तो आप करिए, आप करिए। डोंट डोंट थिंक अबाउट व्हाट अदर पीपल विल से, क्योंकि अगर आप वो सोचने बैठ जाओगे ना तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि 10 लोग ये भी बोल सकते हैं अभी। आई कैन ऑल्सो टेल यू कि निकी, ये तुमने ऐसा क्यों किया है, ये इंटरव्यू ऐसे क्यों ले रही हो, ये वो। दैट इज योर वर्क, you will do राइट। it you want it. So I think everyone should bring in their own personality and not try to पहली बात तो दूसरे लोगों को सिखाना नहीं चाहिए। अगर आपको सिखाना है तो आप वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, दूसरों को अपने हिसाब से करने दो। हाँ, अगर कोई कुछ बुरा कर रहा है और आप उसे रोक रहे हो, अंडरस्टूड। अगर कोई कुछ बुरा नहीं कर रहा है तो आप उन्हें फजूल में मत रोकिए, let them do what they want. So as you are going to be part of something called Over the Top, so what norms are you planning to break there? How much shocking surprise could we expect from you? Because I know that wearing a bathrobe and traveling, that was your choice, you did, it's okay completely, but that was something attempted for the first time. So how many shocking elements are you planning to show to the audience? Everything that I do will be like, क्योंकि जब मैंने मेरे व्लॉग्स चालू किया था तो मेरा मेन पॉइंट था व्लॉग्स का, और जो मेन मुद्दा था कंटेंट का, जो एक हमको जो चीज पुट आउट करनी थी व्लॉग्स के थ्रू, वो ये थी एक ओ नो फैक्टर कि अबे ये क्या कर रहा है, अबे पागल हो गया है क्या,
ये हमको we wanted the audience to feel that way when they watch my vlogs and everything. तो वो ही चीज मैं बिग बॉस के घर में, क्योंकि मैं वो करता आ रहा हूँ, लोगों को बहुत पसंद आई है, तो मैं वही चीज बिग बॉस के घर में भी लाऊंगा. एंड अभी व्हाइट बाथरूम हो गया, पैंडा सूट हो गया, तो अब अगली चीज क्या है? तो उसके लिए तो आपको वूट सब्सक्राइब करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा बिग बॉस ओटीटी. तो बस वही है, बस इतना हिंट दे सकता हूँ कि बाथ रोब नहीं, बाथ रोब्स हो गए. ओके. व्हाट इफ अगर किसी कंटेस्टेंट ने वहां पे आपको नहीं, आपकी इन सारी चीजों को नहीं पसंद किया या ऑब्जेक्शन उठाया? That's your problem, not my problem. और क्या ही ऑब्जेक्शन उठा लेगा? ऐसा नहीं है कि यार, टेल मी वन थिंग, there were contestants in the house जो who used to roam around shirtless also. Right. So it's not something wrong. अगर तुमने बॉडी बनाई यार, उस पर मेहनत किया, I am not even saying anything bad about that. It is good अगर वो shirtless घूम रहा है, if he's comfortable in it, he should. बिकॉज उसने मेहनत किया है यार उसकी बॉडी पे. मैं भी खुद वर्कआउट करता हूँ, मेरे को मालूम है कितनी मेहनत लगती है. तो वो क्यों नहीं बताए? अगर उसको लूज कपड़े पहन के उसे ढकना ही था, तो वो बॉडी नहीं बनाता. वो कर रहा है, एंड दैट्स द सेम थिंग. मेरे बाथरूम की, दैट इज माय स्टाइल. मेरा स्टाइल अलग होता है. आई डू समथिंग डिफरेंट. आई एम नॉट लाइक दोस रेगुलर एक्टर्स जो एकदम कि हाय निकी, हाउ आर यू? ओ हाँ, मैं तो बड़ा चिल रहता हूँ लाइफ में. हाँ, मैं आज गया था, मैंने यहाँ पे डिनर किया और नैपकिन से अपना मुंह पोंछा और रखा. मैं यार, आई डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स. जो मैं हूँ. आई एम जीशान खान. आई एम एन एंटरटेनर. होपफुली through Big Boss, I'll be the best entertainer in India, and after that, be the best entertainer in the world. That is my goal, and I will put my heart and soul into achieving that goal. So I hope I can entertain everyone. I know I will entertain everyone. और हाँ, अगर किसी को पसंद नहीं आई वो चीज, तो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ. अगर उसे पसंद नहीं आ रही है, तो वो अपना ओपिनियन अपने पास रखे. मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, क्योंकि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. तो तुम जाओ भेड़ बकरी की तरह सबको फॉलो करो. आई एम द वुल्फ, आई लीड. Any Big Boss winner footsteps you will be following up to be in the game for the longest time? No? No, why would I follow sir? That's what I said ना. मैं भेड़ बकरी की तरह नहीं हूँ. मैं किसी को फॉलो नहीं करता. I am Zishan Khan. I will make my own path. एंड मैं ऐसा करूंगा, एंड मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपना खुद का, हमेशा मेरी लाइफ में भी यही कोशिश है कि मैं अपनी खुद का एक रास्ता बनाऊं, एक खुद का स्पेस बनाऊं. क्योंकि आई वांट पीपल टू लव मी फॉर बीइंग जीशान खान, नॉट फॉर बीइंग समवन एल्स. इफ आई हैव टू बी समवन एल्स, तो जीशान खान कौन है? Right. So I would rather have people love me for who Zishan Khan is, and like I said, I lead. I'm a wolf. I will lead. I will not follow people. तो हाँ, अगर मेरा पूरा कोशिश ये है कि अगर बिग बॉस सीजन 15 के बारे में कोई बात करे, कोई चर्चा करे और कुछ पूछे और याद करे ये सीजन को, तो इट शुड बी बिकॉज ऑफ जीशान खान. कि भाई वो लड़का आया था, वो इतना पागल था भाई, मजा आ गया वो सीजन में. तो भाई बहुत मजे किए हम लोग ने, क्योंकि उसने इतनी पागलपंती की. तो ये मेरा मोटिव है, एंड हाँ, होपफुली इंशाल्लाह मैं ये पूरा करूंगा. So before you go, I will surely want to know, how are you planning to impress the host, Karan Johar? आई ऑनेस्टली, मैं ये चीज को लेके मैं कभी कभी जब मैं सोचता हूँ तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ, बिकॉज ही इज करण जौहर. He has been making movies. He's one of the best. Sorry about that. He is the host. He has been He's been making movies and everything, and he's been entertaining people for the longest time. So, and I am also an entertainer. I want to be the best entertainer in the world. तो आई होप कि मैं अपनी पर्सनालिटी से और अपने एंटरटेनमेंट से उन्हें इम्प्रेस कर सकूं. मैं जैसा हूँ उन्हें पसंद आ जाए, उन्हें मेरा क्रेजीनेस अच्छा लगे. बट हाँ, आई विल नॉट ट्राई टू बी समवन एल्स. क्योंकि अगर मुझे कोई और बनने की मतलब जरूरत पड़ी, तो आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू हु आई एम. I have full faith in my personality and my character, and मैं उसे वैसे ही लेके जाऊंगा. Okay. All the very best, Jishan. I just hope that you survive in the game for the longest time. I am going to come out with the trophy, Nikki. Oh, that's great. I really like the spirit. Thank you. Thank you so much.
Thank you so much, Nikki. It was so nice talking to you, and please vote for me. Of course. Bye. Take care. Bye bye. See you. Take care. Bye. Thank